नेगेटिविटी की काट के लिए माँ दुर्गा का शक्तिशाली हवन। अगर माँ दुर्गा का यह शक्तिशाली हवन आप अपने घर में कर लेते हो तो आपके घर में नकारात्मकता नहीं टिक सकती। पता है आपको, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना आसान नहीं है। वो पराशक्ति है और पराशक्ति को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। अगर इस पराशक्ति की कृपा आपके घर में हो जाए तो आप सोचो कि जिसकी आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हो तो आपके घर में नकारात्मकता की कहां से प्रवेश कर सकती है। तो स्वयं सोचिए कि आज मैं आपको लौंग और गुड़ का हवन बता रहा हूं। ये ऐसा हवन है, अगर आप अपने घर में इस हवन को करने लग जाते हो तो घर के अंदर सुख शांति का भाव लौट कर आ जाता है। अगर घर में मंगल कार्य आपके बंद हो चुके हैं, पितृ आपके बंधनों में पड़े हैं, कुल देवी आपसे प्रसन्न नहीं है, कुल देवता के बारे में आपको पता नहीं है, कुल देवी के बारे में आपको पता नहीं है, किसी भी शक्ति की आप पूजा अब आपके घर में लग नहीं रही है, पूजा अगर बंधन में है तो ये सारे कार्य आपके खुल जाएंगे मात्र लौंग और गुड़ के हवन से। क्या करना है, ये हवन कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए? वैसे तो ये हवन जो है चांदनी अष्टमी, चांदनी पूर्णिमा और चांदनी चौदस पर करना चाहिए। ये 3 दिन मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आपका इच्छा है तो आप अंधेरे में भी कर सकते हो, क्योंकि अष्टमी माँ की है, समझ गए, और चाहे अंधेर की है चाहे चांदनी की है, एक काली की एक दुर्गा की है। तो इसलिए आप ये कार्य अगर आप करते हो तो ये बात याद रखना, आपके घर के अंदर कुल की शक्ति आपकी कुछ ही पलों में प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि ये कार्य मैं आपको विधि बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा, तरीका बताऊंगा क्या करना है। जब आप हवन करने के लिए बैठो, रात्रि का समय हो 9:15 बजे के करीब से ये चीजें प्रारंभ करो। एकांत कमरा होना चाहिए, छोटा सा हवन कुंड लीजिए, ज्यादा बड़ा ले लीजिए, आम की लकड़ियां छोटी छोटी तोड़ लीजिए, आम की लकड़ियां छोटे छोटे पीस तोड़ लीजिए, आम की लकड़ियां, थोड़ा सा देसी खांड ले लीजिए, घी ले लीजिए गाय का, और लौंग ले लीजिए, फूल वाली लौंग ले लीजिए, इतनी कम से कम 250 ग्राम के करीब। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, नजारा आने वाला है, आप देख लेना, आपको खुद आनंद आएगा। और एक उपला ले लीजिए, उपला जानते हो, गाय के गोबर का कंडा भी कह देते हैं कई जगहों पे। गाय के गोबर का कंडा अमेजोन पे मिल जाता है, अगर कोई विदेश में बैठा है तो अमेजोन पे उपलब्ध है। अगर आप वीडियो विदेश में बैठकर देख रहे हो तो क्या होता है, ये चीजें लेकर आपने जब हवन प्रारंभ करना है, लाल वस्त्र होने चाहिए, तिलक लगा होना चाहिए लाल आपका, और चंदन की माला आपके गले में होनी चाहिए, या हाथ से चंदन की माला से मंत्र जाप आप कर सकते हो। आपकी पत्नी अगर आप अपने संग बिठाते हो तो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि बार व्यक्ति सोचता है मैं अकेला करूं तो ज़्यादा बढ़िया, और कईयों की पत्नी मानती भी नहीं है। अगर नहीं मानती तो उसको धक्का मत करो, लेकिन आप अकेले भी बैठकर इस कार्य को कर सकते हो। हवन जब आप करते हो, मंत्र नोट कर लीजिए, माँ के 9 मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे स्वाहा। स्वाहा जरूर लगाना है। अगर स्वाहा नहीं लगाओगे तो अग्निदेव हवन को स्वीकार नहीं करेगा। जो अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, वो स्वीकार नहीं करेगी और आपकी आहुति देवता तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए स्वाहा जरूर लगाना होता है। तो ये कार्य करना है आपने लौंग का। अब ये कार्य ऐसे नहीं करना कि ऐसे डाल देना है ओम, यहां जैसे कि गुड़ के साथ आपने गुड़ को थोड़ा फोड़ लेना, या शक्कर ले लीजिए गुड़ की और उसके साथ फोड़ लेना थोड़ा सा ऐसे करके, ओम ये उंगली छोड़नी है, ये उंगली छोड़नी है, ये उंगली छोड़नी है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, ऐसे इस प्रकार से आपने करना है। घी में पहले आहुति कर ओम स्वाधाय स्वाहा ये लिखना है आपने, ओम स्वाधाय स्वाहा। कंडे की आहुति देनी है घी में डुबो के 3। उसके बाद ये मंत्र कीजिए, कोई स्वरूप नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, एकांत कमरा हो, आनंद आने वाला है। आनंद जिसको कहते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हवन है ये। नकारात्मकताएं नजीर नहीं आती हैं,
शरीर के ऊपर गंदी एनर्जी बनती नहीं है। ऑरा ऐसे क्रिएट होता है एक राजा की तरह, नेगेटिविटी नजदीक नहीं बढ़ फटकेगी। मंत्र में इतनी तीव्र शक्ति है कि पूछिए मत। माँ के तीन बीज वास करते हैं। मंत्र मूलाधार चक्र में एक्टिवेशन हो जाएगा। अगर जिस दिन से ही आप करने लग जाओगे, आपका ध्यान भी लग सकता है। जब लौंग आपकी खत्म हो जाए, 10 मिनट आप ध्यान करके भी बैठिए, आपके घर में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, सुगंधित वातावरण घर के अंदर महकेगा। आपको महक महसूस होएगी, घर में सुगंध महसूस होएगी कि घर के अंदर जो है ऊर्जा का वास हो रहा है, घर में सुगंध आ रही है। ऐसा लगेगा आपको कि घर के अंदर एनर्जी बनी हुई है। आप जो भी कार्य कर रहे हो या कर रही हो, उसमें ऊर्जा का वास तो आएगा। और जब कभी भी आपको लगे कि हाँ घर में सुगंध आपको लौंग की महसूस हो रही है, आपको पता है लौंग अगर जिब्या में रख दी जाए ना, इतना तेज झंझनाहट छोड़ती है ना, दांत का दर्द बंद कर देती है, शरीर की दांतों की नकारात्मकता को खत्म कर देती है, शरीर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। और यहाँ तक कि मसालों में सबसे ज्यादा प्रयोग होती है और तंत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग होती है। माँ दुर्गा को अति प्रिय है लौंग। और लौंग और गुड़ का हवन जब आप करते हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ स्वयं स्वीकार कर रही है। करके देखिए, आपको नजारा आएगा। इसमें कोई दिन नहीं देखना कि अग्नि का वास धरती में है या नहीं है। ये तो आपकी घर की नेगेटिविटी को खत्म कर देगा, घर में मंगल कार्य शुरू कर देगा। पितरों को बल प्रदान करने वाला हवन है, क्योंकि प्रेत इस हवन की आहुति को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि लोग वो जल्दी से ग्रहण नहीं करते हैं। और प्रेत राज सरकार को मेहंदीपुर बालाजी में भी लौंग जो है घी बूरा का भोग लगता है, घी बूरा का भोग के साथ लौंग का भोग लगता है प्रेतराज को। जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो इस आहुति को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। लेकिन आपके घर में आपके पितरों को बल मिलता है और माता की कृपा से आपके घर में सुख शांति का भाव उत्पन्न होता है। और गंदी एनर्जी जो है आपको रोकने का भी प्रयास करें, वो भी नहीं रोक पाएगी। लेकिन सबसे पहली बात, हम पूजा करने से पहले हमारे अंदर कुछ विशेष बातें होना बहुत जरूरी होती हैं। वो क्या है? वो भाव है देवता के प्रति, देवी के प्रति। अगर आप माँ दुर्गा के प्रति आपके अंदर अंतर में भाव है, तो आपके अंतर से ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपका हवन स्वीकार होगा। माँ स्वयं आपका हवन स्वीकार करेगी। अगर आपका भाव ही नहीं है शक्ति के प्रति, फिर आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी यत्न कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आपका हवन स्वीकार नहीं होता। माँ तो भाव की भूखी है और इसमें आप माँ के 108 नामों से भी आप हवन कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि 99 मंत्र से कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है फिर 108 नाम। वो आप अपनी तरफ से करना चाहते हो तो कर सकते हो। माँ दुर्गा के 32 नामों से भी कर सकते हो आप। इससे लाभ उत्पन्न होने वाला है। और कहते हैं कि माँ दुर्गा की जो भक्त पूजा करता है, उसके शरीर की शक्ति अद्भुत हो जाती है। उसके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा दौड़ती है, जो सुबह से लेकर शाम तक उसको महसूस कराती है कि तेरे संग शक्ति चल रही है। उस व्यक्ति के शरीर के अंदर उसे आभास आता है कि कोई एनर्जी मेरे संग है, और ये एनर्जी उसको महसूस भी होती है कि मेरे संग ये एनर्जी चल रही है, तभी मेरे को ये आभास हो रहा है। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, बड़े दिल से, बड़े प्रेम से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी माँ को प्रसन्न करने के लिए, घर की नकारात्मकता को धोने के लिए, घर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य करे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।